गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या होता है? सबसे पहली बात तो ट्विंकलिंग मतलब क्या होता है। ठीक है, ट्विंकलिंग मतलब क्या होता है ये हम देखेंगे कि ट्विंकलिंग मतलब क्या होता है। अब देखिए आपके टेक्स्ट बुक में कुछ दिया है, कैन यू टेल हैव यू सीन इन मिरर विच इज द इल्यूशन ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर ऑन हॉट रोड इन अ डेजर्ट। आप सपोज आप बाइक चला रहे हैं, दोपहर में बहुत ज्यादा धूप है, बहुत गर्मी है, तो आपको अब जब बाइक चलाते हो तब आपको सामने आपको ऐसा दिखता है कि शायद कहीं तो भी पानी तो नहीं गिरा आगे चल के, कहीं तो भी ऐसे शैडो दिखती है, ऐसे वाटर जैसे मिरेज दिखते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम मतलब पानी है गिरा है आगे, बट जैसे जैसे हम आगे चलते हैं तो वहां पे कुछ नहीं रहता। वो क्या होता है, हमको इल्यूजन होता है, हमको भास होता है कि नहीं आगे वाटर गिरा है। ऐसा हुआ है कभी? वो क्यों होता है? ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग में आपको पैसेज दिया है, वो पढ़ लेते हैं पहले तो। लोकल एटमॉस्फेरिक कंडीशन अफेक्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टू द सेम एक्सटेंट। मतलब जो हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन होते हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को अफेक्ट करते हैं। इन बोथ द एग्जाम्पल अबव, एयर नियर टू द हॉट रोड और डेजर्ट सरफेस नियर द होली फ्लेम इज हॉट एंड हेज द रेयरर देन एयर अबव। अब देखो जैसे कि हम चल रहे हैं, नीचे क्या है, हॉट सरफेस है, बट जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं उधर क्या रहता है, कोल्ड एरिया रहता है। तो अगर एयर हॉट सरफेस, हॉट एयर इधर कोल्ड की तरफ जाए तो वो कैसे होती है, बेंड होती है। जैसे कि आगे हम पढ़ते हैं कि द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, लाइट रेज कहाँ से आती है, डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से, अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट इनसाइड द ग्राउंड एज शोन इन फिगर। उसे क्या बोलते हैं हम, मिरेज बोलते हैं। ठीक है, and a second example, the direction of light ray coming from object beyond the holy fire changes due to changing refractive index and above the fire, thus object appear in moving। तो ऑब्जेक्ट हमको कैसे दिखता है, मूविंग में। ठीक है, तो यही सारी चीजें ट्विंकलिंग ऑफ स्टार में होती है। तो वो हम देखेंगे कि कैसे क्या ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। अब स्टार कहाँ है, बहुत दूर है ना, बहुत दूर है स्टार। तो हम आसमान में देखते हैं स्टार की तरफ, एक समय पे हमको एक सेकेंड में हमको एक खास स्टार बहुत ब्राइट दिखता है, बहुत ज्यादा ग्लो करता हुआ, और वही स्टार को अगर थोड़ी देर देखते रहो, 2 मिनट के अंदर मतलब 2 सेकंड के बाद वही हमको थोड़ा डीम दिखता है। मतलब एक समय वो बहुत ज्यादा लाइट दे रहा है और एक समय वो कम डीम हो जा रहा है। तो उसकी क्या ऑन ऑफ की बटन रहती है उसके पास? नहीं ना, ऐसा नहीं रहता ना। वो क्यों होता है वो मैं आपको पहले तो ओरली बता देती हूँ कि वो क्यों होता है एक्चुअल में। तो देखिए जो स्टार है वो बहुत दूर है, ठीक है, वो कुछ लाइट हमको मतलब दे आर सेल्फ लुमिनस, वो कुछ लाइट भेज रहा है अर्थ पे। ठीक है, अब वो जो वहां से भेज रहा है वो सरफेस जो है स्टार्टिंग का वो तो वैक्यूम है ना, बट उसके बाद में हमारे अर्थ के बाहर कितने सारे लेयर हैं, है ना, कितने सारे लेयर है, ट्रोपोस्फीयर जो भी हमारी लेयर्स है। तो इतने सारे लेयर को, इतने सारे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, इतने सारे एटमॉस्फेरिक एयर को वो पार करते हुए वो लाइट हमारे इधर आ रही है ना, आ रही है ना। वैक्यूम है मतलब रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम से लाइट डेंसर मीडियम में आ रही, तो डेफिनेटली उसको कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल मिलेंगे रास्ते में, कुछ ना कुछ तो ऑब्स्टेकल मिलने ही है। तो उसके वजह से कहीं ना कहीं, जैसे कि अगर एक टॉर्च है, ठीक है, ये टॉर्च है, ठीक है, यहाँ से लाइट आपको आ रही, बट अगर मैं बीच में अपना हाथ रख देती हूँ तो मैंने क्या लाइट बंद की है क्या? नहीं ना, बंद नहीं की है, लाइट तो चालू है, बट ये ऑब्स्टेकल की वजह से, ये मीडियम की वजह से वो आप पर नहीं पहुंच पा रही। सपोज 5 रेज यहाँ से निकल रही है, 5 रेज निकल रही है, तो आप पर कम से कम 3 ही रेज मिल रही है आपको, है ना, बट 2 रेज कहीं ना कहीं कम हो रही। स्टार्टिंग में आपको पूरी रेज मिली, बट कभी कभी आपको सिर्फ 2 रेज मिली, तब आपको क्या लगा कि नहीं स्टार डिम है, मतलब वो ज्यादा लाइट नहीं दे रहा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं, मतलब जब हम ऐसा होता है, जब वो लाइट आती है फिर कम, दैट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग। इसे क्या बोलते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद में और समझा के देंगे। Effect of atmospheric condition or reflection of light can be seen in a twinkling of stars. So stars are self-luminous. That means वो खुद का उनको लाइट रहता है, वो स्वयं प्रकाशित जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, एंड कैन बी सीन एट नाइट इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। हम उसे कब देख पाते हैं, इन अब्सेंस ऑफ लाइट।
Okay, they appear to be point source because of their being is very large distance from us. As the density of air increases with lowering height above the surface of earth and the reflective index also increases. जैसे देखिए स्टार कैसे होते हैं, सेल्फ ल्यूमिनस होते हैं, उनको हम रात में देख पाते हैं, ठीक है। सो जैसे जैसे देखिए दे अपीयर टू बी अ पॉइंट। अब समझिए स्टार मतलब एक पॉइंट है, ठीक है, एक पॉइंट है, वहां से हमको लाइट आ रही है, वो हमने जैसे बताया आपको ट्विंकलिंग ऑफ स्टार कैसे बोलते हैं, उस तरीके से वो लाइट हो रही है। तो वो वैक्यूम को मतलब रेयर मीडियम को छीलते हुए रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आ रही, राइट, आ रही है ना। सो पॉइंट सोर्स बिकॉज दे आर बीइंग एट वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ and as the density of air increases, जैसे जैसे density air की increase होंगी with the lowering height above the surface of earth, the reflective index also increases. reflective index वैसे कैसे होगा, increase होगा, okay। फिर उसके बाद में star light coming toward us travel from rarer medium to denser medium and constantly bend टूवर्ड द नॉर्मल। हमने देखा था जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तब वो कहाँ पे बेंड होती है, वो कहाँ पे बेंड होती है, टुवर्ड द नॉर्मल। और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाते हैं तो वो अवे फ्रॉम नॉर्मल होती है, राइट स्टूडेंट, ठीक है। सो दिस मेक द स्टार अपीयर टू द हायर इन द स्काई एज कम्पेयर टू इट्स एक्चुअल पोजिशन। समझ में आया आपको? तो देखिए आपको अर्थ दी है, एटमोस्फेयर क्लियर भी दी है, रियल पोजिशन दी है स्टार की, हॉरिजॉन दिया है, अपरेंट पोजिशन दी है, ठीक है। सो द अपरेंट पोजिशन ऑफ स्टार कीप्स चेंजिंग इट्स बीट. This is because the motion of atmospheric air and changing air density and temperature. तो बार बार से एयर डेंसिटी पर चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, तो इसकी वजह से वो हम पर तक लाइट नहीं पहुंच पाती। बट अगर एक सोचने की बात है, स्टार ट्विंकलिंग करते हैं तो प्लैनेट क्यों नहीं करते हैं? प्लैनेट को भी तो लाइट मिलती है, प्लैनेट क्यों नहीं ट्विंकल करते? प्लैनेट तो हमारे पास है, स्टार तो भी दूर है, हाँ। तो मान लीजिए प्लैनेट, जैसे कि स्टार को हमने एक डॉट मान लिया और प्लैनेट को कलेक्शन ऑफ डॉट, मतलब बहुत सारे डॉट है उसके अंदर, ठीक है। तो एक समय एक स्टार जो है एक समय लाइट भेज रहा था, बट प्लैनेट है तो उसके अंदर तो इतने सारे डॉट है, वो तो एक समय इतने सारे डॉट लाइट टेक करेंगे, बहुत ज्यादा लाइट भेजेंगे। तो वो ट्विंकलिंग क्यों नहीं करते? क्योंकि उसके पास बहुत सारे डॉट है। मान लीजिए उसके पास बहुत सारे डॉट है, सारे डॉट एक साथ लाइट ही करे, तो एक डॉट की सपोज 5 रे निकल रही है, ठीक है। तो 5 से ना 5 नहीं, बट हम तक सपोज 2 ही पहुंच रही है, ठीक है। तो हम भी बोल सकते हैं उसको ट्विंकलिंग करते, बट ऐसा नहीं होता है। उसके पास बहुत सारे डॉट है, एक समय में उसके से बहुत सारी लाइट आ रही, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो रेज कंपेंसेट करते हैं, इसलिए वो ट्विंकलिंग नहीं, वो हमको ट्विंकलिंग करते हुए नहीं दिखाई देते हैं। तो देखिए जैसे बिकॉज ऑफ दिस चेंज द पोजिशन एंड ब्राइटनेस ऑफ स्टार कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली एंड स्टार अपीयर टू बी ट्विंकलिंग। तो स्टार कैसे दिखते हैं, हमको ट्विंकलिंग करते हुए दिखते हैं। So we do not see twinkling of planet. This is because the planet are much closer to compared to star. तो हम प्लैनेट को ऐसे ट्विंकलिंग करते हुए देख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पास है हमारे, है ना। So they therefore do not appear a point source but appear as the collection of point source. जैसे कि मैंने बोला उसको collection of point source बोलिए। Because of changes in atmospheric reflective index, the position as well as brightness of individual point source change, but the average position and total average brightness remain unchanged and planet do not twinkle. इसलिए planet क्या करते हैं? Twinkling नहीं करते हैं, okay? So by sunrise we means that the appearance of sun above the horizon, but when the sun is somewhat below the horizon, it light ray able to reach us in a curved path. जैसे कि सनराइज होता है तब हम देखते हैं कि जो सनराइज होती है वो कर्व पाथ में हमको देती है, और जब सनसेट होता है तो हॉरिजॉन के पास में हमको उसी तरीके से वही सीन फिर से दिखाई देता है, ठीक है। So thus we seen the sun even before it emerges above the horizon. Same thing happen at the time of sunset, and we keep seeing the sun for short while even after it goes below the horizon. तो हमने देखा कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार ट्विंकलिंग करते हैं, प्लैनेट ट्विंकलिंग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? तो इस तरह की ये पोजिशनल कंडीशन होती है, ठीक है। अब नाउ देखते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। अब डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या होता है? डिस्पर्शन उसका मीनिंग सिंपल है, स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, ठीक है। तो डिस्पर्शन मतलब एक फिनोमिना है जिसमें क्या होती है, लाइट स्प्लिट होती है,
लाइट स्प्लिट होती है व्हेन इट पासेस फ्रॉम प्रिज्म, जब उसको प्रिज्म में से पास करते हैं तब लाइट क्या होती है, स्प्लिट होती है इनटू इट्स 7 कलर, दैट इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। सो होल्ड द प्लास्टिक स्केल इन योर कंपास, क्या करने के लिए बोला है आपको, एक प्लास्टिक स्केल को अपने कंपास के फ्रंट ऑफ योर आई एंड सी थ्रू इट व्हाइल टर्निंग इट स्लोली, यू विल सी लाइट डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कलर, दिस कलर अपीयर इन द फॉलोइंग ऑर्डर, जैसे कि आपको पता है कैसे कैसे ऑर्डर में रहेंगे। एक प्रिज्म लीजिए, सिंपल सी बात है, उसमें से लाइट पास कीजिए, ठीक है, तो वो लाइट आपको 7 कलर में दिखेंगी, जैसे कि बिग बोर्ड, जैसे कि हमारे रेनबोज के कलर होते हैं, जैसे कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। सो यू नो दैट लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो हम लोग को पता है लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। वेवलेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की तो वेवलेंथ पे पूरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है। सो द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ अपीयर टू हैव डिफरेंट कलर मेंशन अबव। द रेड लाइट हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, रेड लाइट को मैक्सिमम वेवलेंथ रहती है, ठीक है, क्लोज टू द 700 नैनोमीटर, while वॉयलेट लाइट हैज स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ठीक है, रेड को सबसे ज्यादा वेवलेंथ रहती है, वॉयलेट को सबसे कम वेवलेंथ रहती है। एंड रिमेंबर दैट 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 to the power -9 नैनोमीटर, है ना, सॉरी मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर, ओके। सो इन वैक्यूम में क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ लाइट रेज ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसी इज सेम। पहले तो हमने देखा कि स्प्लिटिंग ऑफ लाइट क्या है, जो हम व्हाइट लाइट को पास कर रहे हैं प्रिज्म से, तो क्या हो रहा है, 7 डिफरेंट लाइट फॉर्म हो रही है, ठीक है, 7 डिफरेंट लाइट, 7 कलर की लाइट निकल रही है, जिसे बोलते हैं हम बिग बोर्ड, मतलब जो रेनबो की लाइट फॉर्म होती है भाई, ठीक है ना। तो क्यों हम वो लाइट देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं, क्योंकि वो हमारी आंखों को दिखता है, सिर्फ लाइट वो दिखते हैं। अगर एक डार्क रूम है, उसमें आप एक खास कुछ चीज रख दो और बोलो कि ये दिख रही क्या, दिखेंगी क्या, नहीं ना, क्योंकि हमारे ब्रेन को, हमारी आंखों को उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैसे दिखेंगे, है ना, कोई इंफॉर्मेशन है तभी वो चीज हमको दिखेंगी, है ना। तो बट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम depend on the frequency of light and thus the different color travel with a different velocity. So different color travel with a different velocity and therefore the refractive index of medium is different for different color. So इसलिए refractive index क्या होता है, different होता है different color के लिए। And thus even when white light enter in a single medium like glass, the angle of refraction are different for different color. ओके, सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होता है, डिफरेंट होता है डिफरेंट कलर के लिए। सो व्हेन व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम द सन थ्रू एयर एंटर एनी रिफ्लेक्टिंग मीडियम, इट इमर्जेस एज अ स्पेक्ट्रम ऑफ 7 कलर्स। समझ में आया आपको, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर व्हाइल पासिंग थ्रू मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्शन ऑफ लाइट। दिस इज योर डेफिनेशन ऑफ डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था, सर आइजैक न्यूटन ने, वाज द फर्स्ट पर्सन टू यूज द ग्लास प्रिज्म टू ऑब्टेन द सन स्पेक्ट्रम, ठीक है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन, ओके। सो व्हेन व्हाइट लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्रिज्म, मैंने आपको बताया अगर व्हाइट लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट करते हो तो क्या होता है, डिफरेंट कलर होते हैं, और वो अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो पाथ चेंज करते हैं, दैट इज बेंड थ्रू डिफरेंट एंगल्स, वो डिफरेंट एंगल में बेंड होते हैं। आप जब आगे चल के इसका एक्सपेरिमेंट आएगा आपको पढ़ेंगे। देन अमॉन्ग द 7 कलर रेड बेंड लीस्ट वाइल वॉयलेट बेंड मोस्ट, मतलब वॉयलेट वाला मोस्ट बेंड होता है, बट रेड वाली जो लाइट होती है वो थोड़ा सा ही बेंड होती है, ठीक है। सो thus as shown in figure 7 color emerges along different path and get separated at we get a spectrum of 7 color. So this is your spectrum of light. So बच्चों हम next इसमें नेक्स्ट पार्ट देखेंगे, दैट इज पार्शियल एंड टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ओके। सो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू।